आज देश में 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू हो गए हैं। बरेली कोतवाली ने तीनों नए कानूनों का स्वागत कर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून में तब्दील हो गए हैं। एडीजी जोन रमित शर्मा ने इस अवसर पर जागरूकता संवाद किया और नए कानून से अवगत कराया। एडीजी जोन ने कहा, आज 3 नए कानून लागू हो गए हैं। सभी थानों में जागरूकता को लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। नए कानून की जानकारी दी जा रही है। अब नए कानून के लागू होने से पीड़ितों को जल्द न्याय मिलेगा। ये जो 3 नए कानून लागू किए गए हैं, इसके संबंध में पूरे बरेली जोन में हर एक थाने पे अलग अलग जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और सभी अधिकारी अलग अलग थानों पे गए हैं। इसमें जनता के माननीय लोग, गणमान्य लोगों को उसमें सम्मिलित किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जनता के लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। इसके बारे में जागरूकता नए कानूनों के संबंध में सभी लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है और एक ऐतिहासिक क्षण है जब लगभग 150 साल से अधिक के जो पुराने कानून हैं उनको नए कानूनों के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। इसमें न्याय पाना और सुलभ होगा लोगों के लिए और टाइम बाउंड मैनर में जो है वो न्याय मिलेगा, जो कि काफ़ी परिवर्तन है। नई टेक्नोलॉजी का समावेश है, नई चीज़ों का समावेश किया गया है नई भारतीय परिस्थितियों के अनुसार। इसका लाभ जनता को ज़रूर मिलेगा। इसी के संबंध में आज ये कार्यक्रम कोतवाली जनपद बरेली में भी किया गया है, जहाँ सभी गणमान्य नागरिक सम्मिलित हुए हैं और उनको एडी प्रोसिक्यूशन साहब, एडिशनल एसपी साहब के द्वारा इन कानूनों की बारीकियों, नई जानकारियों को उपलब्ध कराया गया है। सभी व्यक्तियों के द्वारा इसे सराहा गया है और इसके संबंध में लीगल अवेयरनेस और लोगों को फैलाई जाएगी। आज के कार्यक्रम के उपरांत आगे भी समय समय पे लीगल अवेयरनेस के कार्यक्रम किए जाएंगे, जिससे जनता को लीगली अवेयर किया जाए और लीगल लिटरेसी भी आगे और बढ़ाई जाए। इस तरह के कार्यक्रम बरेली जोन के विभिन्न जनपदों में आगे भी जारी रहेंगे। जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि जो भारतीय संस्कृति है इसको बढ़ावा मिले और आप देखेंगे कि आम नागरिक को न्याय प्रदान करने के लिए इस संहिता का नाम भारतीय न्याय संहिता रखा गया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसलिए रखा गया कि भारत के सभी नागरिकों को सुरक्षा हो। और पहले का जो कानून बना था उसमें दंड शब्द प्रयोग किया गया था, भारतीय दंड संहिता, अब न्याय शब्द प्रयोग किया गया है। और एक चीज़ और देखेंगे, भारतीयता को बढ़ावा इस तरह से मिल रहा है कि चाहे आप अंग्रेजी में कहें या आप हिंदी में बोलें, आपको भारतीय न्याय संहिता ही बोलना है, आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ही बोलना है, आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही बोलना है। अब आपको ऐसा नहीं है कि भारतीय जगह पर आपको इंडियन शब्द प्रयोग करना है। तो इस तरह से हमारी संसद ने भारतीयता को भी बढ़ावा दिया है। कुछ एफआईआर लिखने में भी कुछ फेरबदल किया गया जैसे? हाँ, अब एफआईआर उस थाने में भी लिखी जा सकती है जहाँ पर कि अपराध घटित नहीं हुआ है और उसको कहेंगे 0 एफआईआर। और अब आप मोबाइल के माध्यम से भी सूचना दे करके एफआईआर करा सकते हैं। उसको एफआईआर कहा गया है। 3 दिन के भीतर जा करके थाने पर आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। धाराएं बदली गई हैं? हाँ, धाराएं काफ़ी कम की गई हैं और टाइम बाउंड ट्रायल्स फिक्स कर दिया गया है। अब भारतीय नागरिक को समयबद्ध तरीके से एक टाइम लिमिट के अंदर जो है उसको न्याय मिलेगा। कोई परिस्थितियों का जिक्र करते हुए हम उसका वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी बयान देते हैं, ठीक है, कि वो सारे बयान जो मोबाइल फोन के बयान है सारे कानून में मान्य है। अब ये मोबाइल और एक चीज और अच्छी बात है कि वीडियो कैमरा की बात नहीं कर रहा है, पूरा कानून कहता है मोबाइल फोन से हर जगह मोबाइल फोन की बात करें और मोबाइल फोन को एक तरह से अधिकृत कर दिया गया है। हर हाथ में पहले जरा सी कोई बात नहीं, वो मोबाइल फोन में आ गया, अब मोबाइल फोन में जो आ गया वो एज एविडेंस कोर्ट में मान्य है, ठीक है। तो ये नागरिकों की तरफ कानून है, नागरिकों की तरफ से कानून ये बात कर रहा है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो ये 2-4 बातें जो है ये, और इसमें हर चीज के लिए समय 2 महीने में विवेचना निस्तारण करने का है और आगे जो है वो जो है ट्रायल की विधि ट्रायल पूरा करना है। ये नहीं कि अब 10 साल चलेगा ट्रायल, नहीं। अब वो है, अगर ट्रायल में कोई बदमाश भाग रहा है, वो भाग रहा तो ट्रायल नहीं होता था, अब बदमाश भागेगा तो भी ट्रायल होगा।
कुर्की होगी, 82-83 वाला जो होता था वो कुर्की होगी, सजा हो जाएगी। जब आएगा तो सीधे सजा में जाएगा। तो कानून में अच्छे उपलब्ध हुए हैं, बदमाशों को अब और ज्यादा डरने की जरूरत है, बदमाशी करने से बचने की जरूरत है। अगर आप इतना मान लीजिए कि अगर आपने बदमाशी की तो आप बच नहीं पाएंगे। अभी क्या है, पहले क्या होता था, किसी आदमी ने धोखाधड़ी कर ली, करोड़ों की धोखाधड़ी तो 420, 100 रुपए की धोखाधड़ी करी तो 420। अभी है कि धारा तो बढ़िया है, और अब ये प्रोविजन आ गया कि जितने का धोखाधड़ी हुआ जज साहब के आदेश से कुल करा देंगे, और जज साहब अगर हुआ है उसको वादी को वापस करा देंगे, या फिर सरकार को जैसा उचित जैसा समझ में आएगा। साइबर क्राइम के अपराधों में आपकी जो पैसे हम लोग होल्ड कर लेते थे, कोर्ट से आदेश होता कर लेते थे। अब ये है पैसा होल्ड है, कोर्ट चाहे तो वापस कर दे, नहीं चाहेगा तो कोर्ट कर देगा। अगर नहीं आपको वादी नहीं छोड़ सिद्ध कर पाएगा तो कोर्ट हो जाएगा। तो ये ऐसी व्यवस्थाएं हो गई है जो आपके भले के लिए है। आप इसको देखिएगा, समय आने पर आपको लगेगा कि नहीं हाँ आपके अनुकूल काम हुआ है। दूसरा जो न्यायालय, जो न्याय प्रक्रिया संहिता, जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता है, उसमें एक चीज खास है, जो पर्दे के पीछे से काम करते थे, पर्दे के पीछे से काम करने वाले लोगों पर भी शिकंजा कसा गया है कि बैठ गए अपना, बैठे हुए हैं एसी रूम में, और बच्चों को उकसा दिए कि जाओ बेटा तुम करके आओ, ईटा पत्थर चला के आओ, हम देख लेंगे। तो बच्चों का अपराध में इस्तेमाल करने पर 10 साल की सजा है। अगर आप भेजा, अंतिम रिपोर्ट भेजा, या उस आपके प्रकरण की प्रगति क्या है, तो 90 दिन के भीतर पुलिस आपको बताएगी कि आपके मुकदमे में क्या हुआ। ये प्रावधान पहले नहीं था, ये नया प्रावधान इसलिए लाया गया कि आपको न्याय मिले, लगाया जाएगा। ये भी जनता को न्याय प्रदान करने के उद्देश्य ही है। अपराधियों को ले जाएगी, इसलिए किसी के बहकावे में आकर के विरोध न करें कि पुलिस हथकड़ी जबरदस्ती लगा रही है। मैं जरा संक्षेप में बता दूं कि अब यदि कोई व्यक्ति संगठित अपराध, एक नया अपराध भी भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया है, संगठित अपराध, वह बहुत विस्तृत कर दिया गया है। अब हर प्रकार की जमीन पर अवैध कब्जा करना, किसी प्रकार की गतिविधि में सम्मिलित होना, सब उस अपराध की श्रेणी में आएगा। और ऐसे अपराध में हथकड़ी लगा करके ही अभियुक्त को न्यायालय में पुलिस पेश करेगी। जो आतंकवाद से होगा, हत्या से होगा, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध होगा, या उसके पास से अवैध असलहे बरामद होंगे।